हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन-ए-किराम, सन 1947 को दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहाँ जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, यहाँ तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाई सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपने कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, किसी सरकार की जमीन नहीं है। सामीन-ए-किराम, मैं वक्त कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलाव के खिलाफ बोलने के लिए खड़ी हुई। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान को हर दिन कुचलने वाली ये सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में बैठे सरकार, मंत्री, गृह मंत्री असत्य बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी इसे मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, ना तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। सामीन-ए-किराम, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैलाए हैं। आइए आज उनकी सच्चाई के पर बात करते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाम पंचायत हो, जबकि सच्चाई ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी आते हैं। सामीन-ए-किराम, देश के गृह मंत्री जी ने सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच्चाई ये है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 839 के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसको बदल भी सकता है। सच तो ये है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जमीनों के लिए कई सारी कोर्ट में मुकदमे लड़ रहा है। सामीन-ए-किराम, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। सरकार कहती है कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हाँ मंत्री जी, है, बिल्कुल है। ये जो वक्फ की जमीनें हैं इसे हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है, तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? सामीन-ए-किराम, अशफाक उल्लाह खान जब हैदराबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजल हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के बैटल उड़ाने वाला परमवीर चक्रवीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। मैं सरकार को बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमसे हमारी इबादतगाहें तो मत छीनिए ना। हमारे घरों में बुलडोजर